बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू सोने का अंडा देने वाला सांप है। नाजरीन, राहब ने कहा, मनकूल है कि एक शख्स के घर में एक सांप रहता था। सब घर वालों को इसके रहने का मकान भी मालूम था। सांप रोजाना सोने का एक अंडा देता जिसका वजन एक मिस्काल होता। वो शख्स रोजाना उसके बिल से सोने का अंडा ले आता। उसने घर वालों को बता दिया कि वो इस मामले को पोशीदा रखें। कई माह ये सिलसिला चलता रहा। वो शख्स अंडा हासिल करता रहा। एक दिन सांप अपने बिल से निकला और इसकी बकरी को डस लिया। सांप का जहर ऐसा जानलेवा था कि फौरन बकरी की मौत वाक़या हो गई। सब घर वाले बहुत गजबनाक और परेशान हुए। तो इस शख्स ने कहा, हमें सांप से जो नफ़ा हासिल होता था वो बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा गम की कोई बात नहीं। इस तरह मामला रफा दफा हो गया। साल के शुरू में सांप फिर बाहर आया और इसके पालतू गधे को डस लिया। गधा फौरन मर गया। नाजरीन, उस शख्स ने घबराते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये सांप हमें मुसलसल नुकसान पहुँचा रहा है। जब तक ये नुकसान जानवरों तक महदूद रहेगा मैं सब्र करूँगा, इसके बाद हरगिज सब्र नहीं करूँगा। फिर 2 साल तक सांप ने उन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचाई। तमाम घर वाले सांप से बहुत खुश रहने लगे और इसके मामले को लोगों से पोशीदा रखा। फिर एक दिन सांप अपने बिल से बाहर निकला और इसके सोते हुए खादम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा। मालिक पहुंचा, लेकिन इतने में जहर की वजह से गुलाम का जिस्म फट चुका था। इसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि सांप का जहर बहुत खतरनाक है। ये जिसे डस लेता है इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब मैं अपने घर वालों के बारे में इससे मुतमईन नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो ये इनमें से किसी को डस ले। इसी सोचो परेशानी में कई दिन गुजर गए। फिर इसने कहा कि सांप की वजह से मुझे माली नुकसान हो रहा है, लेकिन जो फ़ायदा इसके सोने की अंडों की वजह से मुझे हासिल हो रहा है वो नुकसान से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। इस तरह इस लालची शख्स ने अपने आप को मुतमईन कर लिया। कुछ दिनों बाद सांप ने इसके बेटे को डस लिया। इसने फौरन तबीब को बुलाया, लेकिन तबीब इलाज ना कर सका और इसके बेटे की मौत वाक़या हो गई। अब तो माँ बाप को बेटे की मौत का ऐसा गम हुआ कि सांप से पहुँचने वाला तमाम नफ़ा भूल गए और गज़बनाक होकर कहा, अब इस सांप में कोई भलाई नहीं। बेहतर यही है कि इस मोजी को फौरन कत्ल कर दिया जाए। सांप ने इसकी ये बातें सुनी तो कुछ दिनों तक गायब रहा। इस तरह उन्हें सोने का अंडा ना मिल सका। जब ज़्यादा अरसा हो गया तो अंडा ना मिलने की वजह से इनकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चनाचे वो और इसकी बीवी सांप के बिल के पास आए, वहाँ धोनी दी, खुशबू महकाई और इस तरह पुकारने लगे, ऐ सांप, तू दोबारा हमारे पास आ जा। हम ना तो तुझे मारेंगे और ना ही किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे। जल्दी से हमारे पास आ जा। नाजरीन, जब सांप ने ये सुना तो वापस आ गया और इनकी खुशियाँ फिर लौट आईं। वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भूल गए और ऐसे रहने लगे गोया इस मोजी जानवर से कोई नुकसान पहुंचा ही ना हो। फिर एक दिन सांप ने सोते हुए उसकी जोजा को डस लिया। वो शिद्दते दर्द से चीखने लगी और तड़प तड़प कर हलाक हो गई। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया, ना औलाद रही और ना ही बीवी। बिल आखिर उसने सांप वाला मामला अपने भाइयों और दोस्तों के सामने जाहिर कर ही दिया। सब ने यही मशवरा दिया कि इस मोजी सांप को जल्द अज जल्द कत्ल कर दे। तूने उसे कत्ल करने के मामले में बड़ी बेएहतियाती बरती। इसका धोखा और बुराई तेरे सामने कब की जाहिर हो चुकी थी। तूने खुद अपने आप को हलाकत में डाला है। बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके उसे कत्ल कर दे। चनाचे
वो शख्स अपने घर आया और सांप की घात में बैठ गया। अचानक सांप की बिल के करीब उसे एक नायाब मोती नजर आया जिसका वजन एक मिस्काल था। मोती देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। वो लालच के अमेख घड़े में गिरता ही चला गया। शैतान ने उसे बहकाया तो दौलत की हवस ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो सब बातें भूलकर कहने लगा, ज़माना तबीयतों को मुख्तलिफ कर देता है। इस सांप की तबीयत भी मुख्तलिफ हो गई होगी। जिस तरह सोने के अंडों की बजाय मोती देने लगा है, इसी तरह इसका जहर भी ख़त्म हो गया होगा। लिहाजा मुझे सांप से बेखौफ हो जाना चाहिए। ये कहकर उसने सांप के बिल के करीब झाड़ू दी, खुशबू महकाई, पानी छिड़का तो सांप दोबारा इसके पास आने लगा। अब ये लालची शख्स कीमती मोती पाकर बहुत खुश रहने लगा और सांप की साबका धोखाबाजी को भूल गया। फिर इसने सारा सोना और मोती बर्तन में डालकर एक गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया और इस पर सर रखकर सो गया। रात को सांप ने इसे भी डस लिया। शिद्दत दर्द की वजह से इसकी चीखें बुलंद होने लगीं तो पड़ोसी भाग कर आए और इसे डांटते हुए कहा, तुमने इसे कत्ल करने में सुस्ती क्यों की और लालच में आकर अपनी जान क्यों दे दी। लालची शख्स खामोश रहा और सोने से भरा हुआ बर्तन निकालकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले करते हुए अपने फाल से माजरत की। दोस्तों और अजीज़ों ने कहा, आज के दिन तेरे नज़दीक इस माल की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और तू खाली हाथ चला जाएगा। नाजरीन, कुछ ही देर बाद वो लालची शख्स हलाक हो गया और सारा माल दूसरों के लिए छोड़ गया। लोगों ने कहा, इस महरूम शख्स ने खुद ही अपने आप को हलाकत में डाला। हालांकि हम सब ने इसे कहा था कि इस मोजी सांप को फौरन हलाक कर देना, लेकिन मालो दौलत की लालच ने इसे अंधा कर दिया। ये वाक़या सुनाने के बाद राहब ने कहा, मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो सांप वाली हकायक जानने के बावजूद भी इबरत हासिल नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि इनका ये कौल कि हमें उम्मीद है कि अमाल पर सवाब मिलेगा सिर्फ इनकी ज़ुबानों तक महदूद है, क्योंकि इनके अमाल इसके कौल के मुखालफत करते हैं। हलाकत है उन लोगों के लिए जो जानने के बावजूद गाफिल हैं। शुक्रिया। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।